निहाल हाशमी साहब, ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। निहाल हाशमी साहब, एक जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ था, जिस तरह मंजर कशी की गई है अडयाला जेल के अंदर और खान साहब की बैरक की, उसे तो आप लोगों के मौक़िफ़ की एक गैर मुतनाज़ा और कह लें कि एक न्यूट्रल जो शख्सियत है वो उसकी कह लें तस्दीक कर रही है जो हुकूमत का बयानिया माजी में रहा है उनकी जेल की कैद के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जब सियासत करने आते हैं तो सियासत में तो जेल भी है और रेल भी है। मैं भी जेल जा चुका हूँ। पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में लोग जेल, और एक बार नहीं 3 बार जेल गया हूँ मैं। 2 बार MPOs में गया हूँ, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस में। मेरी क़यादत भी जेल जा चुकी है, मर्द व जन जा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत जेल जा चुकी है, जमात इस्लामी की क़यादत जा चुकी है, JUI की जा चुकी। तो ये कोई अचूबा या नई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत तो क्लेम करती है 10-11 साल की जेल की। इसी तरह से मियां नवाज शरीफ 2 अदवार में 3-4 साल जेल में रहे, मरियम बीबी जेल में रही, शहबाज साहब जेल में रहे जो आज के वज़ीर आज़म है। तो कभी इस तरह से वावेला किसी ने मचाया? कभी नहीं बचाया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे, इवन शाहिद खाकान रहे जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। लेकिन इतना अरसा नहीं रहे ना वो, मतलब जब जेल में रहे तो उसके बाद फिर मामला ठीक करके निकल भी गए ना। बातचीत भी होती, बैक चैनल भी एक्टिव रहे, एक टेन्योर में। ठीक है। अच्छा, देखिए, अगर बातचीत होती रही और जब भी निकले हैं, देखिए जेल से आपने निकलना है तो अदालत के थ्रू निकलना, अदालत के बगैर बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, आप बात कर रहे थे फ्रस्ट्रेशन की। हम तो जेल में जाके बहुत अच्छा टाइम गुजरता था। आपको लिखने पढ़ने का मौका मिलता है, चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन सिर्फ जेल की नहीं है। जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी अपने फैंस को किक मार देते थे, बल्ला उखाड़ के फेंक देते थे। अपने प्लेयर्स को आप बुला के पूछ रहे हैं, उनके टीममेट से सारों को गाली बकते थे, बदतमीजियाँ करते थे। पॉलिटिक्स में तो भी उन्होंने ऐसी की, फैमिली अफेयर्स में गए तो भी ऐसे की, वजीर आजम बने तो भी अपने जो पड़ोस के सारे रिश्ते, हमारे जितने भी बरादर इस्लामी मुल्क या दीगर मुल्क थे उनके साथ, इवन चाइना के साथ ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आया जब उन्होंने कहा कि CPEC जो है ये पाकिस्तान मुखालिफ मुआहदा है। तो हर जगह फ्रस्ट्रेशन तो नज़र आता है। अब अगर एक आदमी के पूरी पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन है तो वो जेल से नहीं पैदा हुआ है। वो आप ज़िंदगी का पूरा निज़ाम देखें तो इट इज़ फ्रॉम द डे फर्स्ट ये एक फ्रस्ट्रेशन उनके साथ रही है। तो अब अगर उनको देखिए, अब बात करते हैं आप नेल्सन मंडेला की अजीम क़यादत की, अजीम कुर्बानियों की, तो आप कुछ दिन ये कुर्बानियाँ अगर आप दे सकते दें, हाँ हम आपको छोड़ने का तैयार हैं। आप वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो वापस करें, आप घर चले जाएं। ठीक है। लेकिन चले, ये वैसे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आपकी क़यादत जो है उसका तो ये दावा था बाजी में कि चंद दिन 2 हफ्ते भी जेल में नहीं गुजार पाएंगे। राना साहब भी ये बात करते रहे कि बाद में मुतरफ हुए कि जिस तरह खान साहब ने जेल काटी है, इस तरह शायद जो बहुत सारे लोग थे उनको यकीन नहीं था कि इस तरह वो जेल काटेंगे। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। हम लोगों ने तो कभी, हमारे लिए तो नहीं हुआ कि मार्च किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। खान साहब तो जेल ही नहीं काट पा रहे। वो तो बार बार अपने लोगों पे भी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अपने लोगों से एतबार खत्म हो गया, तो उन्होंने फिर उन साहब को अपने लिए मुकर्रर किया जिनका नाम है अचकजई साहब, जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। ऐसे लोगों को वो मुकर्रर करते थे। मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने कहा कि पैगाम भिजवाया, तो वो तो फ्रस्ट्रेटेड। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया, हमारे कैद में कभी ऐसा नहीं हुआ। आप आसिफ जरदारी साहब को उठा के देख लें, आप शहबाज साहब को उठा के देख लें, ठीक है, एक दिन भी ये चैन से तो नहीं बैठे ना, सुकून से अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने जहां रखा ठीक रहे। देसी गोहे का हम तड़के लगे हुए खाना खा रहे हैं, हमें मशक्कती मिला हुआ है, बातचीत हो रही है, हमारे लोग बाहर बातें कर रहे हैं। जेल तो जेल है ना भाई, जेल आप ही कह रहे हैं को कैद काट रहे हैं, सब के साथ काटें, आप ही उनको मशवरा देने। ठीक है महमूद मौलवी साहब, एक तो जो फ्रस्ट्रेशन के हवाले से दावा आया है मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो माजी में बयानिया रहा है कि उनको जेल में उस तरह की सहूलियात नहीं मिल रही, खाने पीने के हवाले से, मौत की चक्की और कैद तन्हाई, वो सारी की सारी चीज़ें इस जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने फरमाया है उनकी नफ़ी हुई है। इस पूरे मामले में धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के बयानियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज मैं बता दूं, जैसे अभी मेरे भाई की मैं बात सुन रहा था, देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जेल तो जेल है, जेल कोई लग्जरी जिसको कहते हैं ना की जगह तो नहीं है, वो कैद है।
और कैद के अंदर तो मैं कहूँगा देखें फ्रस्ट्रेट होना मतलब कोई अजूबी बात भी नहीं है। नेचर उसकी है। वजह ये है कि लोग हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर मतलब रहे हैं और उसके मतलब चाहे क्रिकेट के दौर में उसके बाद वो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि देखें जी ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी और हुकूमत चलेगी। क्योंकि देखें जब वो हुकूमत में थे वो ये सब उनको कहते थे जी आपकी तो हुकूमत 10 साल रहेगी 15 साल रहेगी। यही मिसकॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ना जो बड़े बड़ों को ले डूबती है। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। कोई भी शख्स जो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना तो वो जिंदगी में मार खाता है। और ये कुदरत का निज़ाम है कि ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए। देखिए अच्छा वक्त भी आता है बुरा वक्त भी आता है और हम सब जो है जो भी वक्त है उसको जो है ठीक है, मेरे ख्याल आप ये कह रहे से हैं खान साहब इसको ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो अब उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं? आप लोग ऐसे निकले तो हैं, 7 तारीख को आपने इस्लामाबाद में एक गैदरिंग भी रखी है, तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान तरीके साहब खान साहब को? देखिए हम तो कह रहे हैं कई अरसे से कह रहे हैं कि देखिए जी मुफाहमत करें। सियासत जो है ना दो ही किस्म की होती है, मुज़ाहमत की सियासत, वायलेंस की सियासत या मुफाहमत की सियासत। देखिए सियासत में दरवाजे खुले रखने चाहिए और पॉलिटिकल लोगों के साथ ही बैठ के सियासत करते हैं। देखिए ना सोलो फ्लाइट लेना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह देखें ना अगर हम पीपल्स पार्टी को भी पीटीआई एक्सेप्ट नहीं करती, पीएमएलएन को भी नहीं करती, जेयूआई को भी नहीं करती, एमक्यूएम को भी नहीं करे, किसी को भी नहीं करे तो सोलो तो मेरे ख्याल से कोई भी जो है। मैं पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ सियासत को हम्म। जो कि पार्टीज आ रही हैं जा रही हैं। देखिए सोलो तो कोई भी नहीं चला। और दूसरी चीज ये कि अभी भी वक्त है कि देखें बैठ के और जो है बात करके सियासी गुफ्तगू करें। देखिए होता ये है कि सियासी जब लोग होते हैं और सियासी लोगों के साथ बैठते हैं तो राह निकल आती है। ठीक है शफकत साहब, ये बता दें कि सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाना वो आसान है, लेकिन उसकी हिद्दत और शिद्दत डेफिनेटली हम बात करते हैं कि हुकूमत महसूस करती है, इसलिए बारहा ये कहा जाता है पाकिस्तान तरीके साहब अपने जो सोशल मीडिया है उसको थोड़ा लगाम डाले। लेकिन जो स्ट्रीट फाइट है वो कदरे मुश्किल है, वो करती आप लोग नज़र नहीं आ रहे। मतलब उस तरह से जिस तरह बाजी में मुतारिक रही आपकी सियासी जमात, अब उस तरह से वो स्ट्रीट पावर दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही, या दिखाने की इस टाइम अहलियत रखती नहीं है। तो लेकिन जो सोशल मीडिया जहाँ पे हिद्दत और शिद्दत हुकूमत भी महसूस कर रही है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। देखें, एक तो मैं हाशमी साहब की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने कौन सी जेल काटी है मुझे नहीं याद आ रहा। एक दफ़ा तो बंद हुए थे एक डिक्टेटर के दौर में, और वहाँ पे इन्होंने एक एफिडेविट लिखा और रातों रात